नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन सिंह और स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, जो कि आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़रूरी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर √3 जिसे हम इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे रेशनल प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को रेशनल मानेंगे और उसके बाद अपने प्रोसेस को आगे ले जाएंगे और लास्ट में प्रोसेस में ये निकल आएगा कि ये नंबर जो हमने माना था रेशनल वो गलत है, तो ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले √3 को हम लोग मानेंगे रेशनल नंबर। लेट अस एज्यूम √3 इज अ रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर हमारा a/b के फॉर्म में होता है, बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये a और b हमारे को प्राइम हैं और b हमारा 0 नहीं है। अब ये को प्राइम क्या होता है, जैसे कि को प्राइम मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि ये a/b कुछ इस टाइप से होंगे, 3/5 टाइप से होंगे, 7/9 टाइप से होंगे। ये a/b कभी भी इस टाइप से नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 से कट जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। तो हमारा a/b हमारा इस वाले फॉर्म का है। a/b को प्राइम है, जहाँ पर a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये a²/b² हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3a²/b²। तो यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी a²/3। अब ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, b² = a²/3। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये निकला कि a² हमारा 3 से डिविजिबल है, a² हमारा 3 से डिविजिबल है। a² इज डिविजिबल बाय 3। अब आपकी एक्सरसाइज, आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.2 के पहले थ्योरम 1.2 है, जहां पर यह थ्योरम है कि अगर कोई a² नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा उसी नंबर से। तो मतलब a भी डिविजिबल होगा हमारा 3 से, a हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर 5² हमारा 5 से डिविजिबल है तो 5 भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। या कोई भी नंबर उठा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 9 उठाया तो 9 का स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 9 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो वैसे ही अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, a हमारा 3 से डिविजिबल है, तो अब हम a को 3 का मल्टीपल मान सकते हैं। जैसे कोई वैल्यू हमारी b हमारी 5 से डिविजिबल है तो हम b को 5 के मल्टीपल के फॉर्म में मान सकते हैं, 5m या 5p। तो a हमारा 3 से डिविजिबल है तो हम a को एज्यूम कर लेंगे कि a है 3c एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये हमारा 3 से डिविजिबल है। अब इस a = 3c को इस इक्वेशन में रख देंगे, a = 3c को रख देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी 3c²/3, मतलब b² की वैल्यू आ जाएगी 9c²/3, जिसको हम कट कर देंगे तो फिर से हमारा b² आ जाएगा 3c²। अब ये b² 3c² आ गया, इसका मतलब b² भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, b² भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा तो b भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। So b² is divisible by 3, so b is also divisible by 3।
तो ऐसे हमारे ए और बी दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल हो गए। और हमने माना क्या था कि ए और बी हमारे को प्राइम है, यहाँ पर इनका कोई भी प्राइम फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा प्रूविंग करते करते अब ये स्टेप आ गया है कि ए और बी दोनों के पास एक प्राइम फैक्टर है 3। तो हमारा जो हमने अजम्पशन माना था वो अब गलत हो गया है। तो हमारा जो हमने अजम्पशन माना था वो अब गलत हो गया है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कि सिंस ए एंड बी बोथ हैव a common factor 3, A and B both have a common factor 3, so our assumption that root 3 is rational, so हमने जो माना था रूट 3 रेशनल है विल बी फॉल्स, गलत साबित हो जाएगा। और ये गलत साबित हो जाएगा, इसका मतलब रूट 3 देन रूट 3 विल बी रेशनल। तो स्टूडेंट्स हमें ऐसे किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए पूरा प्रोसेस ऐसा ही करना है। अगर रूट 2 आ गया तो वो भी ऐसे करना है, रूट 5 आ गया, रूट 7 आ गया, तो कोई भी नंबर ऐसे प्रूफ करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर सेट में पूछा जाता है।